नमो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, इस BHU मूल मंत्र के साथ मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए लेके आया हूं सक्सेस मंत्रा टू क्रैक द BHU PET एग्रीकल्चर एग्जाम 2020 एंड इनसाइडर स्नेक पिक। आज जो भी इंफॉर्मेशन हम रिवील करने जा रहे हैं दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन इनसाइडर ही रिवील कर सकते हैं आपको बाहर इसके बारे में एक जनरल आइडिया होगा, लेकिन मैं आपको आज स्पेसिफिक आइडिया देने जा रहा हूँ। तो हम किस बारे में बात करेंगे आज? तो हम दोस्तों आज बात करेंगे टोटल सीट्स के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एंड द मोस्ट पेक्युलर एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आज जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों, रिवील करने जा रहे हैं 2018-19 जो टॉपर्स मार्क्स हैं, ठीक है, या कट ऑफ जो गई है, मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है कि आपको सीट मिल जाए, और लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स और जो बुक आपको लिए रेकमेंड की जाती है दोस्तों। और इसके साथ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप पूछते हैं, या जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि कितना रैंक चाहिए कि मेरे को MSc में एडमिशन मिल जाए। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीट अलॉटमेंट। तो दोस्तों, सीट अलॉटमेंट की बात करूं तो मैं सीट अलॉटमेंट इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको कंपटीशन का पता लगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोफेशनल कोर्स हैं दोस्तों, वो 11 डिपार्टमेंट होते हैं, 10+1 +1 इसलिए क्योंकि दोस्तों इन्होंने डायरी टेक्नोलॉजी को भी इसी में इंक्लूड किया हुआ है। तो इसी के चलते 175 सीट्स होते हैं दोस्तों। 175 सीट्स में अगर आप एम्प्लॉय कोटा या इंटरनल कोटा निकाल दीजिए, आपके पास बचता है 150। तो 150 सीट्स के लिए दोस्तों कितने स्टूडेंट आपको आइडिया होगा कितने लगते हैं? तो 10,000 to 15,000 दोस्तों BHU PET के एग्ज़ाम देते हैं, और आपको एक सीट्स के लिए नियरली 80-200 स्टूडेंट्स को आपको compete करना है, एक फॉर 1 सीट। तो दोस्तों देखिए कितना कंपटीशन है। कंपटीशन सुनते ही मेरे को लग रहा है कि माहौल में गर्माहट आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये तो हो गया प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। अब दोस्तों होता है स्पेशल कोर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्पेशल कोर्स क्या है दोस्तों? स्पेशल कोर्स हमारे जो इंस्टीट्यूट है BHU में, उसमें अलग से स्पेशलिटी उनके लिए है कि वो अलग से कराए जाते हैं, ठीक है। और इसी के अलावा दोस्तों इसकी जो फ़ी होते हैं वो मोर देन द नॉर्मल कोर्स होती है, ठीक है। इसी के अलावा जो स्पेशल कोर्स है दोस्तों, वो हमारे जो BHU में है वो हैं 6 कोर्सेज, ठीक है, जो एग्रीकल्चर रिगार्डिंग है कि एग्रो फॉरेस्ट्री है, सोयल साइंस, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांट बायोटेक है, ABM है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और फूड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग और सब ये है स्पेशल कोर्सेज में। तो अब बोलोगे कि या ये जो स्पेशल कोर्सेज हैं ये सब मेन कैंपस में है या अलग कैंपस में? दोस्तों ये जो 3 जो कोर्सेज देख रहे हो आप, जो राजीव गांधी साउथ कैंपस में देख रहे हो, इसको बोलते हैं दोस्तों, अगर BHU की टर्म में बोलो तो बरकच्चा कैंपस बोलते हैं। तो बरकच्चा कैंपस आप जो देख रहे हो दोस्तों, ये एक सब्सिडरी कैंपस, एक पैरेलल कैंपस है BHU का। सो इट इज़ आउट ऑफ द वाराणसी कैंपस। जो आपको मेन कैंपस है वो वाराणसी में, उससे अलग है आपके पास बरकच्चा कैंपस, ठीक है। तो वाराणसी में जो कोर्सेस हैं वो है प्रोफेशनल कोर्स, एंड जो दोस्तों जो स्पेशल कोर्स वाराणसी में इंक्लूड किए जाते हैं वो हैं आपके पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है MABM एंड फूड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये जो कोर्सेस हैं ये आपको मेन कैंपस में, इवन तो स्पेशल कोर्सेस हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके जो रग है उससे वाकिफ़ होना चाहिए दोस्तों, किस टाइप का आता है। तो दोस्तों 120 क्वेश्चन आएंगे इन जनरल अभी सभी एग्ज़ाम में। तो 120 क्वेश्चन के साथ जो आपका पर क्वेश्चन है उसके 3 मार्क्स होंगे, तो टोटल आपके मार्क्स 360 हो गए। और अगर इसके साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, दोस्तों -1 और 1/3 इज़ द नेगेटिव मार्किंग फॉर पर रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपके पास टाइप ऑफ एग्जाम इन जनरलाइज पैटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों MSc एजी का स्पेसिफिक पैटर्न। दोस्तों सिलेबस होता है जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर कौन कौन दे सकते हैं? BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले और BSc एग्रीकल्चर वाले। और दोस्तों यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम लिखने जाते हो ना, तो एग्ज़ाम में क्या होता है दोस्तों, पेन एंड पेपर मोड होता है। तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो दोस्तों अगर आप MSc AG हो करना चाहते हो तो सेक्शन 1 अटैम्प्ट करना है, और MSc अगर आप MTech करना चाहते हो डायरी टेक्नोलॉजी से, तो आपको सेक्शन 2 अटैम्प्ट करना है। अगर आपके कोई मिस्टेक हो गया, आपने सेक्शन 1 की जगह 2 अटैम्प्ट कर दिया और इन प्लेस ऑफ 2 यू हैव अटैम्प्टेड सेक्शन 1, तो आपका जो कैंडिडेचर है वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। वो आप कोई सीट क्लेम नहीं कर सकते, आपका कोई रैंक भी नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत पेक्युलर करेक्टर बता रहा हूँ मैं आपको एग्जाम के आज, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सोयल साइंस में अगर बात करें, या एग्रो फॉरेस्ट्री में बात करें, या प्लांट बायोटेक में बात करें, तो एक और क्वेश्चन उठ के आता है दोस्तों कि अगर मैंने जो
MSc AG है उसमें पार्ट लेना है, उसमें भाग लेना है, उसमें सीट लेना है, तो मेरे को ओनली BSc AG कोर्स करना पड़ेगा, या विदाउट ये जनरल BSc से भी मैं MSc AG में जा सकता हूँ। यस, यू कैन गो BSc AG किया हो या ना किया दोस्तों, इसके अलावा भी आप MSc AG में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो दोस्तों? क्योंकि उसमें आपके पास है एग्रो, जो है आपके पास एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक, प्लांट बायोटेक ऑप्शंस बचते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें आप मान के चलिए एग्रीकल्चर वाले तो होंगे ही, तो बायोलॉजी कर सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस से किया हो, या अपने हॉर्टिकल्चर से किया हो, या बायोटेक से किया हो दोस्तों। तो ये कोर्सेस हैं जो नॉर्मल और जनरल BSc वालों के लिए भी प्रेफर हैं, जो MSc AG कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या कोर्सेज हैं दोस्तों? फूड टेक्नोलॉजी में कोर्सेस हैं, जो अगर आपने डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी में आपने कोर्स किया हो, फूड साइंस किया हो, ठीक है, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है और आपने अगर BTech की हुई है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, सो आप MTech जो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करना चाहते हो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर पे आते हैं दोस्तों कि 2019 जो आपके पास कट ऑफ, प्योर कट ऑफ कितनी गई है और टॉप पर स्कोर कितना गया दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे क्वालिफाइंग मार्क्स की तरफ। तो क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों 35% फॉर जनरल एंड OBC एंड 25% ऑफ SC ST एंड अदर। अब दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि ये 360 जो मार्क्स हैं उसका है या किसका है? नो दोस्तों, ये 360 मार्क्स का नहीं है, ये है दोस्तों जो 35 एंड 25% है, ये टॉपर मार्क्स जो उस ईयर के दौरान जो टॉपर्स है ना, स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक स्ट्रीम का होगा, उसके 35% या 25%। मान के चलिए आप 2019 का जो टॉपर मार्क्स है वो है 280 एंड 2 मान के नहीं दोस्तों, ये बताया गया है, मतलब जो लास्ट ईयर का जो टॉपर स्कोर है वो 280 है एंड 2018 का जो है 276 है। तो दोस्तों जो आप 280 देख रहे हो ना, इसका अगर आप 35% और 25% ले आएंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने को। तो अगर मान के चलिए आप SC ST हो तो आपको 120 मार्क्स चाहिए। ये 120 मार्क्स से आप क्वालिफाई तो कर जाओगे, आपका रैंक तो आ जाएगा, लेकिन आपको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, किस रैंक तक मिलेगा, ये दोस्तों मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर दोस्तों कट ऑफ स्कोर, प्योर कट ऑफ स्कोर की बात करें तो जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों एक्सटर्नल कैंडिडेट जिन्होंने BSc बाहर से की हुई है, BHU से नहीं की हुई है, उनका स्कोर गया है 254। तो मिनिमम आपको चाहिए था कि आपको सीट मिल सके। एंड उसके अलावा दोस्तों 210 अगर आप BHU इंटरनल कैंडिडेट की बात करें, इंटरनल मतलब जो BSc BHU से किए हुए हैं उनकी बात करें, 210 आपका स्कोर है जो कि आपको चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें OBC और SC ST की, दोस्तों एक गर्ल्स थी, उसका जो स्कोर था वो 209 स्कोर था, ठीक है। उसका जो SC में रैंक था ना दोस्तों वो 9th रैंक था। तो मान के चलिए अगर आप टॉपर की बात करें तो उसका नियरली 220 या 220-30 होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कंपटीशन देखिए, थोड़े मार्क्स पे 10 मार्क्स पे आपका कंपटीशन जा रहा है। और इसी हिसाब से अगर OBC की बात की जाए तो दोस्तों 240 to 250 आराम से आपका जो स्कोर है वो होना ही चाहिए मिनिमम, जो तभी आप क्वालिफाई और तभी आपको सीट मिल सकती है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों बुक्स की तरफ। तो बुक्स क्या होते हैं दोस्तों, जो इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं पहली बात तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स चाहिए। तो एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, नेम सुंदर, कोई भी जानते ही होगा, JRF कैंडिडेट जो होगा या JRF की प्रिपरेशन कर रहा होगा उन्होंने बुक पढ़ा ही होगा। उसके अलावा फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 and 2 अरुण का आते हैं दोस्तों। कई हम आप जैसे जो भी हम होते हैं दोस्तों, उससे क्या होता है कि हम एक वॉल्यूम 1 तो कर लेते हैं दोस्तों। वॉल्यूम 1 में से आप JRF पढ़ रहे हो तो वॉल्यूम 1 पढ़ के आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि ठीक है वॉल्यूम 1 इज इनफ। लेकिन दोस्तों BHU के लिए ना आपको वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों पढ़ना है, बिकॉज आउट ऑफ कोर सब्जेक्ट्स भी इसमें पूछा जा सकता है। जैसे आपके एनिमल हस्बेंड्री हो गई, इससे आ सकता है, फिजियोलॉजी से आ सकता है, काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको दोनों की दोनों वॉल्यूम याद करनी है, पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो क्या चाहिए उसके लिए? ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, तो वो है SR का। तो दोस्तों बेस्ट बुक है। जिनसे भी मैंने बात किया, जो भी आपको एक्सपीरियंस सुना है मैंने, वो बोल रहे हैं कि जो इनके जो पीछे वाले जो क्वेश्चन हैं जो BHU के हैं, जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए होंगे उसमें से क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। और रिपीट क्यों ना हो दोस्तों, जनरल एग्रीकल्चर है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कोई बना पाएगा, तो रिपीट तो होंगे ही होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए SR कांतवा, अगर आपने इसमें से भी वीक होना अगर आप जनरल एग्रीकल्चर में, बट SR कांतवा जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये तो आपको पूरा फुल का फुल सोल्व करके ही जाना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं लास्ट मोमेंट एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ कि क्या
जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड होगा, डीप डाउन होगा। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो इजी टू मीडियम होगा, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, तो इसको कवर करने के लिए डीप में तो कोई नहीं जाएगा। तो जो भी होगा सुपरफिशियल होगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हम टैकल करेंगे यहाँ पे कि कितने क्वेश्चंस और कितने आपको कम से कम मार्क्स, जो मिनिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आप को जिस हिसाब से कट ऑफ हाई जाती जा रही है दोस्तों, तो 90 to 100 इसके बीच में जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब 90 to 100 क्वेश्चन के बीच आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। क्योंकि अगर आप कट ऑफ मार्क्स की बात करें, अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो कम से कम 240 या 250 का स्कोर आपको कम से कम ऊपर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 90 to 100 मिनिमम तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और दोस्तों एक चीज़ रखिएगा, एक्यूरेसी इज़ द मोस्ट थिंग है, क्योंकि पेपर लेवल आप सिंपल समझोगे तो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर दोगे। और मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने बोले कि 110 किए थे, लेकिन उनका क्या हुआ, रैंक तक नहीं आया दोस्तों, क्योंकि उनकी जो नेगेटिव मार्किंग थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए आउट ऑफ रैंक लीग ही हो गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक जनरल कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों, इन जनरल सब जो आपकी जो कैटेगरी है 200 प्लस तो आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आपको सीट अपने डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट में आपको सीट चाहिए MSCAG में। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कितना रैंक आना चाहिए। तो दोस्तों अगर जनरल की बात करें तो इसके नियरली 200 के आसपास, मतलब 200 प्लस में 220 30 तक, इतने तक आपका रैंक तक आपकी सीट्स जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ठीक है। एंड SC ST OBC की बात करें दोस्तों, इनका रैंक, क्योंकि दोस्तों कोटा भी होता है और जनरल भी ये फाइट करते हैं, तो 300 या 400 के बीच में जिनका रैंक है ना दोस्तों, तो उनको सीट्स मिल सकती हैं, पॉसिबिलिटी है दोस्तों, क्योंकि उनका जो कोटा रैंक है होता है वो अच्छा खासा निकल जाता है चाहे उनका जर्नल रैंक 300 to 400 क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों। ये था जनरल SC ST और OBC के रैंक के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आज क्वेश्चन था। और इसी के साथ आज हम अपना सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद अस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम वीडियो लाते जाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट बताते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय महाकाल, जय वर्णस।